हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। वैद आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अलग अलग तरीके के विवाद देखने को मिलते हैं। एक रीजन है मिडिल ईस्ट का रीजन। आजकल आपको यूरोप में रशिया यूक्रेन को लेकर भी इसी प्रकार का डिस्प्यूट नजर आ रहा है। कॉकेसस रीजन में आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में भी जंग के माहौल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक रीजन है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में अक्सर बना रहता है और आजकल फिर से न्यूज़ में है, चर्चा में है, और वो जगह है साउथ चाइना सी का रीजन। साउथ चाइना सी में आपने देखा होगा कि जब से चाइना 2005 के बाद से जब से उसने वुल्फ वॉरियर की स्ट्रैटेजी अपनाई है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काफ़ी एग्रेसिव स्टांस रखना शुरू किया है, उसने इस पूरे के पूरे एंटायर साउथ चाइना सी रीजन को अब क्लेम करना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि उनका जो हिस्टोरिकल मैरीटाइम क्लेम है इस रीजन पर, वो इसको बोलते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन रीजन के अंदर आने वाला हर एक क्षेत्र पूरे साउथ चाइना सी में उनका है। इस 9 डैश लाइन को अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये है 9 डैश लाइन का रीजन। इस 9 डैश लाइन को बताकर चाइना पूरे के पूरे एंटायर साउथ चाइना सी को क्लेम करने की कोशिश करता है। देखिए, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज का मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज। अब यूएन क्लॉज को चाइना अक्सर मानने से मना करता है, क्योंकि देखिए इस रीजन में जिसको ये चाइना क्लेम करता है, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आते हैं। यहाँ पर वियतनाम का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, मलेशिया का आता है, ब्रुनेई का आता है, इंडोनेशिया का आता है, इसके साथ ही साथ फिलीपींस का और ताइवान का। इन सभी रीजन्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स आते हैं, जहां से अगर किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी हो तो उसके एक्सक्लूसिव राइट इन कंट्रीज के पास है। लेकिन चाइना इस 9 डैश लाइन के थ्रू इस पूरे एंटायर साउथ चाइना सी रीजन को क्लेम करके बाकी कंट्रीज के इकोनॉमिक राइट्स को वॉयलेट करता है। और आपने इसमें भी कई सारे छोटे छोटे रीजन्स देखे होंगे जहां पर कि डिस्प्यूट बना हुआ है, जैसे कि एक पार्सेल्स आइलैंड्स आपने देखा होगा कि स्प्रैटली आइलैंड्स के बारे में बातें की जाती हैं। इसी प्रकार से एक जगह है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं स्कारबोरो शोल या स्कारबोरो रीफ। ये देखिए इस जगह पर पड़ती है, ये है स्कारबोरो रीफ। कहते हैं कि फिलीपाइंस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है और यहाँ पर किसी प्रकार के जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको हार्नेस करने का जो पहला राइट बनता है वो फिलीपाइंस का बनता है। लेकिन अभी ये रीजन जो चर्चा में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि चाइना ने इस स्कारबोरो शोल के ऊपर में एक मिलिट्री सीजर करने की, बैरिकेडिंग करने की कोशिश की है। ऐसी ही कोशिश सफलतापूर्वक वो एक बार पहले भी कर चुके हैं इस वुडी आइलैंड में। ये जो वुडी आइलैंड आप यहाँ पर देखते हैं, ये पार्सेल्स आइलैंड्स का एक पार्ट है। इसका अब कंप्लीट मिलिटराइजेशन चाइना के द्वारा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, आप ये जो नेचुरल आइलैंड्स हैं, पार्सेल्स आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड, स्कारबोरो, ये सब तो है ही सही। चाइना इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करता रहता है, और वो ये कि यहाँ पर वो छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स के माध्यम से पूरे एंटायर साउथ चाइना रीजन को क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अगेंस्ट में देखिए, अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही है? इंटरनेशनल कम्युनिटी कई बार इस पे कुछ करने की कोशिश करती है। वो अपना विरोध भी प्रकट करते हैं, विरोध दर्ज करते हैं। इसके अगेंस्ट में जो यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पर भी कई सारे देशों ने चाइना को वहां पर घसीटने की कोशिश की कि उनके अगेंस्ट में कोई लॉसूट फाइल किया जाए। वहां से डिसीजन चाइना के अगेंस्ट में आया, लेकिन उसको भी चाइना मानने से अक्सर आप देखेंगे कि मना करता है। चाइना उसको भी नहीं मानता। तो फिर बात आती है कि आखिर ऐसा है क्या साउथ चाइना सी में जिसको लेकर चाइना इतना एग्रेसिव स्टांस रख रहा है? तो देखिए, इसके ऊपर में कई सारी स्टडीज हो चुकी हैं और स्टडीज ये बात बताती हैं कि ये आखिर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहली चीज तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि ये जो रीजन है साउथ चाइना सी का, यहाँ पर वास्ट ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार है, और चाइना दुनिया की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वैसे ही ज़्यादा हैं, तो अगर उसके बैकयार्ड में अगर कहीं पर ऑयल और नेचुरल गैस का बड़ा रिजर्व मिलेगा तो ज़रूर उसकी कोशिश करेगा कि कैसे भी करके उसके ऊपर में उसका
अधिकार हो जाए, उसका आधिपत्य हो जाए। दूसरा एक जो बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो ये है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड की तरह से देखा जाता है। फिशरीज के लिए बहुत ही सूटेबल स्थान माना जाता है साउथ चाइना सी। यहाँ पर फिशरीज के बहुत ही वास्ट पोटेंशियल है। एक ये हो गया। और एक तीसरा जो इनका इंटरेस्ट है वो एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। वो ये कि कहा जाता है कि ये जो साउथ चाइना रीजन है, दुनिया का 21% ग्लोबल ट्रेड इसी स्थान से होकर के गुजरता है। और चाइना का तो सारा का सारा ट्रेड ऑलमोस्ट, आप समझ जाइए कि 80% से ज्यादा ट्रेड जो वो यूरोप के साथ करते हैं वो तो इसी रूट से करते हैं। जो भी इनका ट्रेड होकर के गुजरता है, आप देखेंगे कि यहाँ से इनके सारे जितने इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो इसी रास्ते से होते हुए फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सी जगह पड़ती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडियन ओशन, रेड सी, स्वेज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप, अफ्रीका, साउथ एशिया, ये सारा का सारा ट्रेड जो इनका हो रहा है वो सब इसी रीजन से होता है। तो साउथ चाइना सी में दुनिया का 21% ट्रेड और चाइना का 80% से ज़्यादा ट्रेड, और उनका ऑलमोस्ट 100% जो उनका एनर्जी ट्रेड है वो भी इसी रूट से होता है। तो चाइना के लिए ये जो साउथ चाइना सी है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं कि चाइना का ये एग्रेसिव स्टांस देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इनका एग्रेसिव स्टांस है वो इनके पड़ोसी देशों के लिए, खासकर से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके लिए एक एडवर्स इंपैक्ट लेकर के आ सकता है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वॉयलेट कर सकता है। और देखिए यहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना ताइवान को धमकी देता रहता है कि ताइवान को वो ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर वो चाइना ताइवान को इस प्रकार से कभी अपने ऑक्यूपेशन में लाता है तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि जैसी कंडीशंस यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने को मिल रही हैं, वैसा ही एक बैटल ग्राउंड दुनिया में एक और खुलने के लिए तैयार है, और वो साउथ चाइना सी हो सकता है। साउथ चाइना सी दुनिया का अगला बैटल ग्राउंड भी बन सकता है। तो आखिर फिर बात आती है कि अगर ये जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हम लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, रिजोल्यूशन का तो एक तरीका ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से चाइना के ऊपर में प्रेशर बनाती, लेकिन वो प्रेशर अब कोई बहुत काम का रहा नहीं। चाइना ने उसको मानने से मना कर दिया है। अमेरिका खुद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अमेरिका खुद भी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑन सीज, यूएन क्लॉज को मानता नहीं है, वो भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वो भी नहीं कह सकता चाइना को उस तरीके से। दूसरा, जो उम्मीदें हैं वो हैं आसियान से, कि आसियान में जो 10 कंट्रीज हैं वो मिल के चाइना के ऊपर में प्रेशर बना सकती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आसियान की कंट्रीज खुद भी आपस में कोई यूनाइटेड नहीं है, वो भी बटी हुई हैं, उसमें भी खेमेबंदी है, उसमें भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि चाइना को फेवर करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि वेस्ट साइड को फेवर करती हैं। इसलिए यहाँ से भी हम लोग कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा नहीं सकते। फिर बात आती है कि आखिर इसको और कौन काउंटर कर सकता है, कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो फिर एक उम्मीदें की जाती हैं कि यहाँ पर क्वाड कुछ कर सकता है, क्वाड का कोई रोल हो सकता है। लेकिन क्वाड भी अभी तक आप देखेंगे कि सिर्फ पेपर पर ही है, अभी ग्राउंड रियलिटीज में आपको क्वाड बनते हुए अभी नजर कहीं आ नहीं रहा है। तो खैर, जो भी होगा ये आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा। आज तक की जो अपडेट है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर वो ये है। इसके आगे और फर्दर कोई अपडेट आती है तो हम लोग ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड हमारे पास में एक मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है कि एनालाइज द जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, डिस्कस द role of major stakeholders and propose diplomatic measures to mitigate potential conflicts in the region. Provide insights based on historical precedents and contemporary geopolitical dynamics. ये क्वेश्चन करिएगा। फिल्म्स का भी क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से संबंधित, द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स टेरिटोरियल क्लेम्स बाय मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम, मलेशिया एंड फिलीपाइंस। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज के द्वारा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, तो वो उस पर अपने क्लेम करते रहते हैं। दूसरा है चाइना का जो 9 डैश लाइन है रिप्रेजेंट्स इट्स हिस्टोरिकल मैरीटाइम राइट्स एंड एनकम्पासेस नियरली 90% ऑफ द साउथ चाइना सी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। साउथ चाइना सी के ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा रीजन को 9 डैश लाइन के माध्यम से चाइना क्लेम करने की कोशिश करता है। द आसियान हैज सक्सेसफुली मीडिएटेड एंड रिजॉल्व्ड द टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन द साउथ चाइना सी। ये बात गलत है।
आसियान से उम्मीद की जाती है कि वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कुछ कोशिश करेगा, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस उनके भी हाथ में लगी नहीं है। तो यहाँ पर पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक होता है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आपसे पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर सिर्फ होता है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप कि डिस्कशन से आपको कुछ समझ में आया होगा, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में आपको कुछ इंसाइट्स मिली होगी। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट होती है तो हम ज़रूर आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे।